जय श्री बद्री गणेश। अभी आपने नंदीश्वर का दूत बनकर उग्रेषण की सभा में जाना, उसको समझाना, उसके ना मानने पर लौट कर आना। अब आगे मयूरेश्वर गणेश द्वारा दैत्यों का वध। नंदीश्वर ने शिव और शिवा की सेवा में उपस्थित होकर मयूरेश्वर से दैत्य सभा के समस्त समाचार कहे और अपने तथा दैत्यराज के मध्य हुई बातों से भी अवगत कराया। तब मयूरेश्वर ने शिव जी की आज्ञा लेकर प्रथम गणों व देवतामादि दैत्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। आदेश देते ही शिवगण और देवगण आदि उग्रेषण की राजधानी गंडकी नगर की ओर प्रस्थान कर गए। उग्रेषण द्वारा भी जानकारी प्राप्त होने पर अपनी सेना का युद्ध के लिए भेज देना। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। पहली बार उग्रेषण की सेना परास्त हुई, तब उग्रेषण द्वारा और बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए भेजा जाना एवं स्वयं युद्ध में आना। दूसरी बार शिवगण कुछ कमजोर पड़े, लेकिन फिर उन्होंने मयूरेश्वर के साथ युद्ध किया। उग्रेषण को पराजय का मुझे देखना पड़ा और वह भागकर महल में पहुंचा तो मंत्रियों से परामर्श लिया। तो उन्होंने उसे धीरज रखने की बात कहकर आश्वस्त किया और पुनः विशाल सेना के साथ युद्ध में जाने का प्रोत्साहन देते हुए बोले, राजा धराज, आप चिंतित न हो। जब तक श्वास तब तक आस वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ये कार्य करें, आपकी विजय निश्चित होगी। परंतु उग्रेषण की पत्नी ने उग्रेषण को समझाया। उसने कहा, स्वामी ने यदि अपराध क्षमा हो तो कुछ निवेदन करूं, कहीं आप रुष्ट ना हो जाएं। इस भय से यथार्थ कहने में कुछ संकोच हो रहा है। दैत्यराज के आग्रह पर दुर्गा ने पुनः कहना आरंभ किया। दुर्गा दैत्यराज की पत्नी का नाम था। हे नाथ, देव ब्राह्मण और गौ से द्वेष करने पर ना तो स्थायी सुख मिलता है और ना ही कल्याण ही होता है। संसार में निंदा भी होती है। यद्यपि कोई सामने नहीं कहता, पर पीठ पीछे तो सब कहते ही हैं कि ऐसे मत में इनकी सदैव पूजा और वंदना करनी चाहिए। अशुभ कर्मों का फल शुभ नहीं मिल सकता। लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जैसा बीज बोते हैं वैसा ही अंकुर उत्पन्न होता है। आपके अनुपम पुरुषार्थ ने विश्व को अधीन कर दिया, किंतु उस पुरुषार्थ ने विश्व को अधीर कर दिया। किंतु उस पुरुषार्थ का प्रयोग देवताओं और ऋषियों के उत्पीड़न में ही हुआ है। पुरुषार्थ के 4 विषय हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपने उसे धर्म और मोक्ष से विरत ही रखा है। वस्तुतः पुरुषार्थ वह है जिससे पराय धन और पराई स्त्री को लोलुपता उत्पन्न न हो। अन्यथा की निंदा करना ही पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए हे प्राणेश्वर, आप मेरे वचनों पर ध्यान दीजिए। सभी देवताओं को मुक्त करके जगदीश्वर गणराज की शरण में चले जाइए। वे प्रभु आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। यदि आप मेरे निवेदन को न मानेंगे तो निर्विघ्न सुख से निश्चित ही वंचित हो जाएंगे। आपको हट छोड़कर सुख पूर्वक पुरुषार्थ की सिद्धि करना ही श्रेयस्कर होगा। अपनी सहधर्मिणी के वचनों से विषयुक्त तीर के समान प्रतीत हुए। वह लाल नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, मैं तो तुम्हें चतुर समझता था प्रिय, किंतु तुमने तो मुझे वीर कर्म से विमुख करने का उत्साह भंग करने वाली बात कह दी। यह कहकर वह वहां से युद्ध के लिए निकला, किंतु कल और विकल दो असुर थे। उन्होंने उसे धीरज बंधाया कि मैं मयूरेश्वर को युद्ध में परास्त कर दूंगा। वह दोनों युद्ध में गए। कल विकल भी युद्ध में मारे गए। उनको मृत्यु का समाचार सुनकर उग्रेषण बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरे सभी प्रधान सूर्यपति सेनापति इस युद्ध में मारे गए। अब शत्रु का सामना करने के लिए किसे भेजा जाए। उसके 2 पुत्र थे, धर्म और अधर्म। उसने दोनों को युद्ध के लिए भेजा। दोनों ने चतुरंगनी सेना साथ लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे और दोनों ओर से संग्राम होने लगा। दैत्यराज के दोनों पुत्र अत्यंत बलवान थे। उन्होंने वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज और मयूरेश्वर की सेना को बुरी तरह आहत किया। यह देखकर मयूरेश्वर ने उन दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश में चक्र के समान घुमाकर धरती पर फेंक दिया। दोनों ही सैकड़ों टुकड़े हो गए। दोनों पुत्रों की मृत्यु के समाचार सुनकर उग्रेषण अत्यंत क्रोधित हो गया। युद्ध का विचार कर ही रहा था कि समस्त
कि मयूरेश्वर की समस्या तीव्र गति से गंडकी नगर में जा पहुंची तथा मयूरेश के चारों ओर राक्षस राज दुर्ग पर जा चढ़े। इस प्रकार इस समाचार को सुनते ही उग्रेषण कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार बचाव किया जाए। तभी उसकी सहधर्मी ने रोते हुए कहा, स्वामी आप मेरी बात नहीं मानी, यदि मान लेते तो ऐसा विनाश नहीं होता। दोनों पुत्र मारे गए और समस्या न नष्ट हो गई। अब आपके अपने प्राणों पर आब नहीं है, अब भी समय है अपने प्राणों की रक्षा तो हो ही सकती है। फिर भी नहीं मानना चाहते हो, चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। रानी दुर्गापति इस प्रकार कह रही थी, तभी राजभवन के स्वर्ण रत्न निर्मित शिखर पर भृंगी उड़कर जा बैठे। सभा मंडप के स्तंभों को उखाड़ उनको तोड़ने और टुकड़ों को चारों ओर बिखरने लगे। यह देखकर हजारों असुर मारू मारू पुकारते हुए अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाए उनकी ओर दौड़े। भृंगी वीर तो उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उन्होंने कुछ ही देर में असुरों को धराशायी कर शिव सेना बहुत आगे बढ़ आई थी। उग्रेषण ने भयंकर युद्ध कर सेना को पीछे हटने को विवश कर दिया। तभी सहसा उसे मयूरेश के विराट रूप से दर्शन हुए। उनका मस्तक अंतरिक्ष में, चरण पाताल में तथा कान सब दिशाओं में फैले हुए थे। उनके हजारों मस्तक, हजार नेत्र, हजार हाथ और इतने ही चरण थे। इस रूप के दर्शन करके उसे भगवान भास्कर के वे वचन याद आ गए, जिनके अनुसार ऐसे ही दिव्य पुरुष के द्वारा मृत्यु होनी थी। वह समझ गया कि अंतकाल समीप है। फिर भी उसने समर्पण की अपेक्षा युद्ध करना ही उचित समझा और भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगा। किंतु मयूरेश ने उनके सभी अस्त्र शस्त्र काट दिए। अब मयूर से उतरे और उन्होंने पवित्र जल से आचमन करके अमृत बीज युक्त मंत्र का जप करते हुए अत्यंत तेजस्वी परशु को अभिमंत्रित किया तथा दैत्यराज के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार किया। तब अपने घोर शब्द द्वारा त्रिलोक को गूंजता हुआ वह परशु नाभि में जा घुसा, जिससे अमृत स्थली ध्वस्त हो गई और तुरंत ही धराशायी हो गया। दैत्यराज के मरते ही सर्वत्र उल्लास छा गया। मुनिगण, देवगण आदि सभी निर्भय हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचने और पुष्प वर्षा करने लगीं। सभी दिशाएं स्वच्छ हो गईं। धरती फूल उठी। देवता, ऋषि मुनि आदि सब मयूरेश की स्तुति करने लगे। पर ब्रह्म रूपम चिदानंद रूपम सदानंद रूपम सुरेशम परेशम गुणाब्धिम गुणेशम गुणातीतमीशम मयूरेश माध्यम नता स्म जगद्बन्धमेकं परोपकारमेकं गुणानां परं कारणं निर्विकल्पं जगत्पालकं हारकं तारकं तं मयूरेश माध्यम नता स्म। जो प्रभु पर ब्रह्मा चिदानंद सदानंद स्वरूप सभी देवताओं के अधीश्वर परमेश्वर गुणों के समुद्र एवं गुणों के स्वामी किंतु गुणों से परे हैं, उन आदि देव परमात्मा मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं। जो संसार भर के एकमात्र वंदनीय एकमात्र ओमकार गुणों के परम कारण कल्प रहित विश्वपालक संहारक और उद्धार करने वाले हैं, उन आदिदेव मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं। हे गजानन, हे गणराज, वस्तुतः हम आपके युग सुंदर स्तवन में समर्थ नहीं हैं। आप समस्त गुणों के भंडार और संपूर्ण विश्व के प्रेम मात्र हैं। आपके गुणों का वर्णन करने की हमें शक्ति नहीं है। आपका संचार रचना का क्रम समुद्र के समान अपार और अकथनीय है। हे प्रभु, आपने अपने वचन का निर्वाह कर दिया तथा समस्त दैत्यों का संहार कर देवताओं और ऋषि मुनियों को सुखी बना दिया। स्तुति करके देवगण अपने धाम को चले गए। इधर अपने पुत्र मयूरेश के द्वारा दैत्यराज के मरने का समाचार सुनकर माता पार्वती अत्यंत आनंदित हो उठी। शिव जी के साथ वे तुरंत अपने पुत्र के पास पहुंची और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। शिवगण मयूरेश्वर का जय घोष करने लगे। आगे की कथा सिद्धि बुद्धि के साथ मयूरेश का विवाह एवं मयूरेश का अपने लोक को गमन। जय श्री बद्री गणेश।